गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर् गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर् गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परब्रह्म गुरुसाक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। मित्रों, भक्तों, मैं आचार्य श्री राजेंद्र कुमार सूर्यवंशी भगवान श्री कृष्ण की चरणों की धूल उनका शिष्य। मित्रों, भक्तों, श्रीमद् भागवत गीता यथारूपम अध्याय 16वां चल रहा है। मित्रों, 18 अध्यायों का यहाँ पर विश्लेषण हो रहा है। मित्रों, पूरी तरीके से आपको ज्ञान प्रदानता हो रही है। तो प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। तो मित्रों, शुरू करते हैं अध्याय 16, देवी तथा आसुरी स्वभाव। हमारे अंदर ये सवाल कई बार उठता है कि जब भगवान से जुड़ते हैं तो आसुरी शक्तियां क्यों हम पे प्रबल हो जाती है। तो आपको उन सारे प्रश्नों का उत्तर इसमें मिलेगा। तो शुरू करते हैं मित्रों। पिछले अध्याय में हमने आपको बतलाया था, जो श्लोक था, अहिंसा, सत्यता, क्रोधहीनता, त्याग, शांति, अछिंद्र वेषणन में आरुचि, समस्त जीवों पर करुणा, लोभ विहीनता, प्रदता, लज्जा, संकल्प, तेज, क्षमा, धैर्य, पवित्रता, इष्टा तथा मान की अभिलाषा से मुक्त, ये सारे दिव्य गुण है जो दैवी प्राकृतिक से संपन्न देवतुल्य पुरुषों में पाए जाते हैं। मित्रों, इसका तात्पर्य 15वें अध्याय के अब हम शुरू करने जा रहे हैं। मित्रों, प्रारंभ करते हैं आज का अध्याय श्रीमद् भागवत गीता यथारूपम अध्याय 16, दैवी तथा आसुरी स्वभाव। तात्पर्य 15वें अध्याय के प्रारंभ में इस भौतिक जगत रूपी पीपल के वृक्ष की व्याख्या की गई थी। उससे निकलने वाली अतिरिक्त जड़ों की तुलना सर्वयों के शुभ तथा अशुभ कार्यों से ही की गई थी। मित्रों, ये तात्पर्य हमारा पिछले अध्याय में भी चल रहा था और इसी में अब जो है कृष्ण भावनामृत में लीन माता पिता से उत्पन्न संतानों को इतना लाभ तो मिलना ही चाहिए। यहाँ तक हमने पिछले अध्याय में आपको गणना की थी। मित्रों, इसलिए मैं इस अध्याय को दोहरा रहा था, पिछले अध्याय को, कि बहुत महत्वपूर्ण इसके अंदर विशेषताएं थे जो पिछले अध्याय में आपको बता चुकी है। कुछ पिछले अध्याय का मैंने यहाँ भी अध्ययन करके आपको बतलाया ताकि आपको संपूर्ण रूप से अगला धारावाहिक समझ में आ जाए। तो मित्रों, हमने छोड़ा था पिछला धारावाहिक वही बतलाया, श्लोक भी बतलाए। तो ये 2 लाइन और मैं आपको बतलाता हूँ पिछले अध्याय की। कृष्ण भावनामृत में लीन माता पिता से उत्पन्न संतानों को इतना लाभ तो मिलना ही चाहिए। तो इसके आगे का हम बतलाते हैं। तो प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। प्रारंभ हो चुका है अध्याय। वर्ण आश्रम धर्म नामक सामाजिक संस्था जो समाज को सामाजिक जीवन के 4 विभागों एवं काम धंधों अथवा वर्णों के 4 विभागों में विभाजित करती है।
मानव समाज को जन्म के अनुसार विभाजित करने के उद्देश्य से नहीं है। ऐसा विभाजन शैक्षिक योग्यताओं के आधार पर किया जाता है। ये विभाजन समाज में शांति तथा संपन्नता बनाए रखने के लिए है। यहाँ पर जिन गुणों का उल्लेख हुआ है उन्हें दिव्य कहा गया है और वे आध्यात्मिक ज्ञान में प्रागृतिक करने वाले व्यक्तियों के निमित्त हैं, जिससे ये और वे अब भौतिक जगत से मुक्त। वर्ण आश्रम संस्था में सन्यासी को समस्त सामाजिक वर्णों तथा आश्रमों में प्रधान या गुरु माना जाता है। वर्ण आश्रम का मतलब होता है मतलब अंत बुढ़ापे में जब आप है तो वर्ण आश्रम का जो है वो ग्रहण करना चाहिए। इसकी संस्था बनी हुई है जहाँ सन्यासी लोग रहते हैं, घर गृहस्थ से सन्यास ले लेते हैं और भौतिक संसार से संन्यास लेने की कोशिश करते हैं। तो मित्रों उनका यहाँ पे व्याख्यान चल रहा है। आश्रमों में प्रधान या गुरु माना जाता है। ब्राह्मण को समाज के 3 वर्णों क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्रों का गुरु माना जाता है। मतलब जो ब्राह्मण है मित्रों, तो ब्राह्मण को समाज के 3 वर्णों में मतलब जो ब्राह्मण के जिनको ब्रह्म का ज्ञान है, जो ग्रंथों के विशेषज्ञ होते हैं और आपको हर मतलब धर्म कार्य को पूर्ण करवाते हैं, तो उनमें सबसे श्रेष्ठ ब्राह्मण माना जाता है। ब्राह्मण का दान कभी निष्फल नहीं होता मित्रों। ब्राह्मण को समाज के 3 वर्णों यानी कि उस समाज के ब्राह्मण के जो समाज होते हैं उनको 3 वर्णों में बांटा गया। वो भी ब्राह्मणों में क्षत्रिय भी ब्राह्मण होते हैं। वैश्यों जो वैश्य होते हैं वो भी ब्राह्मण में आते हैं, क्योंकि राजपूतों में क्षत्रिय हैं तो राजपूतों में आते हैं, सूर्यवंशियों में आते हैं, ब्राह्मणों में आते हैं। वैश्य भी अब ब्राह्मणों में आते हैं तथा शूद्रों मतलब जो शूद्र होते हैं, जो उनसे नीचे ऊपर होते हैं, का गुरु माना जाता है। लेकिन सन्यासी संसार के शीर्ष पर होता है और ब्राह्मणों का भी गुरु माना जाता है। सन्यासी की पहली योग्यता निर्भयता होनी चाहिए, क्योंकि सन्यासी को किसी सहायक के बिना एकाकी रहना होता है। अतएव भगवान की कृपा ही उसका एकमात्र आश्रय होता है। जो यह सोचता है कि सारे संबंध तोड़ लेने के बाद मेरी रक्षा कौन करेगा, तो उसे असन्यास आश्रम स्वीकार नहीं करना चाहिए। उसे यह पूर्ण विश्वास होना चाहिए कि कृष्ण या अंतर्यामी स्वरूप परमात्मा सदैव अंतर में रहते हैं। वे सब कुछ देखते रहते हैं और जानते हैं कि कोई क्या करना चाहता है। इन तरह मनुष्य को अदृढ़ विश्वास होना चाहिए कि परमात्मा स्वरूप कृष्ण शरणागत व्यक्ति की रक्षा करेंगे। उसे सोचना चाहिए मैं कभी अकेला नहीं हूँ, भले ही मैं गहनतम जंगल में क्यों ना रहूं, मेरा साथ कृष्ण देंगे और सब तरह से मेरी रक्षा करेंगे। ऐसा विश्वास अभ्ययम या निर्भयता कहलाता है। संन्यास आश्रम में व्यक्ति ऐसी मनोदशा आवश्यक है, तब उसे अपने अस्तित्व को शुद्ध करना होता है। संन्यास आश्रम में पालन किए जाने के लिए अनेक विधि विधान है। इनमें सबसे महत्वपूर्ण है कि सन्यासी को किसी स्त्री के साथ घनिष्ठ संबंध नहीं रखना चाहिए। उसे एकांत स्थान में स्त्री से बातें करने तक की मनाही है। भगवान चैतन्य आदर्श सन्यासी थे और जब वे पुरी में रह रहे थे तो उनकी भक्तियों मतलब भक्तिनों यानी कि जो उनकी संगनी थी, भक्तन थी, उनके यहाँ पे विशेषता हो रही है मित्रों। और जब वे पुरी में थे तो पुरी में तो आपको पता है भगवान श्री कृष्ण का पूरा वास है, 3 वहाँ पे विराजमान है, यानी कि भगवान श्री कृष्ण
और जो थी उनकी बहन और बलराम जी, तीनों वहाँ पे जो है उपस्थित हैं। उस वहाँ पे पुरी की बात हो रही है मित्रों, दर्शन करो कभी जाओ आप। तो उनकी भक्तिनों यानी कि जो भगवान चैतन्य आदर्श के, मतलब उनको भगवान का पद इसलिए क्योंकि वो बिल्कुल भगवान के समक्ष चले गए थे, भगवान में समाहित हो गए थे। भगवान ने उनको अपना पद दिया था, तभी उनको भगवान, क्योंकि वो पूरे संसार की रचना को जान गए थे, इसलिए उनका नाम भगवान पड़ गया। भगवान चैतन्य आदर्श पास नमस्कार करने के लिए, यानी कि आदर्श सन्यासी थे, और जब से वे अपुरी में रह रहे थे तो उनकी भक्तिनों की उनके पास नमस्कार करने तक के लिए नहीं आने दिया जाता था। उन्हें दूर से ही प्रणाम करने के लिए आदेश था। यह स्त्री जाति के अप्रति घृणा भाव का चिन्ह नहीं था। आपूति सन्यासी पर लगाया गया प्रतिबंध था कि उसे स्त्रियों से निकट संपर्क नहीं रखना चाहिए। मनुष्य को अपने अस्तित्व को अशुद्ध बनाने के लिए जीवन की विशेष परिस्थिति स्तर में विधि विधानों का पालन करना होता है। सन्यासी के लिए स्त्रियों के साथ घनिष्ठ संबंध तथा इंद्रियों तृप्ति के लिए धन संग्रह वर्जित है। आदर्श सन्यासी तो स्वयं भगवान चैतन्य थे, और उनके जीवन से हमें यह सीख लेनी चाहिए कि वे स्त्रियों के विषय में कितने कठोर थे। यद्यपि वे भगवान के सबसे वंदनीय अवतार माने जाते हैं, क्योंकि वे अधम से अधम वृद्ध जीवों को स्वीकार करते हैं। लेकिन जहां तक स्त्रियों की असंगति का प्रश्न था, वे संन्यास आश्रम के विधि विधानों का कठोरता के साथ पालन करते थे। उनका एक निजी पार्षद छोटा हरिदास अन्य पार्षदों के सहित उनके साथ निरंतर रहा, लेकिन किसी कारणवश उसने एक तरुणी को कामुक दृष्टि से देखा। भगवान चैतन्य इतने कट्टर थे कि उन्होंने उसे अपने पार्षदों की असंगति से तुरंत बाहर निकाल दिया। भगवान चैतन्य ने कहा, जो सन्यासी या अन्य कोई व्यक्ति प्रकृति के चुंगल से छूटने का इच्छुक है और अपने को आध्यात्मिक प्रकृति तक ऊपर उठाना चाहता है तथा भगवान के पास वापस जाना चाहता है, वह यदि भौतिक संपत्ति तथा स्त्री की ओर इंद्रिय तृप्ति के लिए देखता है, भले ही वह उनका भोग ना करे, केवल उनकी ओर इच्छा दृष्टि देखे, तो भी वह इतना गणित है कि उसके लिए सर्वेश्वर होगा कि वह ऐसी अवैध इच्छाएं करने के पूर्व आत्महत्या कर ले। इस तरह अशुद्धि की ये विद्या है। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। मित्रों, बहुत ही सुंदर यहाँ पर इसकी तात्पर्य बतला रहे हैं और चैतन्य महाराज अपना पूरा एक्सपीरियंस बता रहे हैं। मित्रों, मैं इसको संपूर्ण रूप से स्वीकार करता हूँ और अपने भक्तों के लिए प्रभु से क्षमा याचना करता हूँ कि हमसे कोई भूल ऐसी हुई तो आप हमें क्षमा का दान कीजिए। आज के बाद ऐसी कोई भी भूल हमसे नहीं होगी। हम ऐसी इच्छा प्रकट करते हैं। मित्रों, ऐसा क्यों बोला? क्योंकि मित्रों, जब हमने, मेरे तो बहुत कम अनुयायी हैं, अब तो अगर वैसे आप गणना करो तो अनगिनत, क्योंकि भागवत सुन रहे हैं वो सब भगवान के शिष्य हो गए। मित्रों, मेरे जितने भी शिष्य हैं और गिने चुने हैं, मैं उन्हीं को दीक्षा देता हूं। बहुत आते हैं लोग, 200, 800, 500 संख्या में तो आते रहते हैं कि गुरुदेव हमें भी कोई दान की भिक्षा दे दिए, नाम दान दीजिए।
तो मैं उनको एक ही बात कहता हूं कि आप भगवान श्री कृष्ण हरि महाराज से अरदास लगाइए कि वो अपने शिष्य के द्वारा हमें नामदान की दीक्षा प्रदान करने की पूरी जो है उनके अंदर पुकार डाले। तो मित्रों, वो 2 साल में, 3 साल में, 4 साल में उनका नंबर किसी 1-2 का आ जाता है, तो मैं उनको आवाज मार देता हूं कि आपका नामदान का समय आ गया है, आप नामदान ले लीजिए। तो मित्रों, मेरा एक नित्य नियम है, किसी चीज पे कोई प्रतिबंध नहीं है। मित्रों, मैंने किसी चीज पे कोई प्रतिबंध है, क्योंकि गुरु जब दीक्षा देता है, यहाँ पे जो श्लोक चल रहा है मैं उसी का उच्चारण करके बतला रहा हूँ कि जब गुरु दीक्षा देता है नामदान की, बाकी सब लोग देते हैं, मुझे नहीं पता, मेरा नियम बहुत कठोर है। मित्रों, मैं उसी को नामदान की दीक्षा देता हूँ जो भगवान श्री कृष्ण से जुड़ जाता है, उनसे आग्रह करता है, उनसे नमन करता है, तब वो आदेश मुझे करते हैं, तब उसकी आवाज पड़ती है कि फलां नाम का आदमी है, उसको बुलाओ, उसको दीक्षा दो। फिर मेरे दीक्षा देने से पहले मैं क्या उनसे संकल्प कराता हूं, कोई विचारधारा नहीं, आप अपनी अर्धांगिनी से जैसे मर्जी व्यवहार कीजिए, कोई रोक टोक नहीं है। शाकाहारी आप भोजन प्राप्त करेंगे, मांसाहारी भोजन जब हम नामदान की दीक्षा देते हैं उससे पहले उसका संकल्प कराते हैं कि आप जो हम बोल रहे हैं अगर वो कर सकते हो तो आपको दीक्षा मिलेगी, अन्यथा आप भौतिक संसार में जाइए, आनंद लीजिए। वो बोलते हैं कि गुरुदेव बताइए क्या त्यागना। मैंने कुछ त्यागने की आवश्यकता नहीं होती, सब कुछ खाइए, सादा भोजन खाइए, शाकाहारी रहिए। गाली गलोच क्रोध ये भी एक हत्या के माफिक है ग्रंथ में, ये सब आपको त्यागना होगा, ईर्ष्या छोड़नी होगी और तमाम उनकी ये चीजें लगभग कहते हैं कि छोड़ने की कोशिश करना। लेकिन मुख्य जो चीजें हैं वो 2 हैं। एक, आप कोई भी प्रकार का नशा नहीं करेंगे, केवल नशा करेंगे तो हरि सुमरण का करेंगे। बाकी आप सिगरेट, बीड़ी, तंबाकू, मदरा, पान बिल्कुल नहीं, बैन है। मांसाहारी भोजन से कोसों दूर रहिएगा, घृणा मत कीजिए, लेकिन आप उसका सेवन नहीं कर सकते। 2-3 बातें होगी। तीसरी बात हम उनको ये कहते हैं कि आप की दृष्टि जो है वो पर नारी पे नहीं जानी चाहिए अगर आप रास्ते में जा रहे हो, क्योंकि नारी जो है वो बहुत लुभावनी होती है। उसका जो शरीर होता है, उसका जो दैवी स्वरूप है, उसके पूरे जो शरीर की बनावट है, उसके अंदर मैग्नेटम शक्ति जो है इन आदमी से ज्यादा होती है, वो अपनी ओर आकर्षित कर लेती है। उसके अंदर पावर है, उसके पूरे शरीर को आप ढंग तरीके से देखोगे तो आपकी ओर वो आकर्षित कर लेगी। ये हम उनको समझाते हैं। तो आप मान लीजिए स्कूटर पे जा रहे हैं, कार पे जा रहे हैं, पैदल जा रहे हैं, साइकिल पे जा रहे हैं, पद यात्रा कर रहे हैं, आपके आगे आगे कोई कन्या देवी जा रही है, उसने सूट डाल रखा है या साड़ी पहन रखी है, वस्त्र कम डाले या ज्यादा डाले, आपका ध्यान उसकी तरफ जाएगा, अवश्य जाएगा। आप नेत्र तो थोड़ा बंद कर देंगे जब आपके आगे जा रहा है कोई, लेकिन जब आप उसको क्रॉस करोगे तो आपने उसकी तरफ पीछे मुड़ के नहीं देखना। अक्सर में कोई भी आदमी होता है, जब उसके स्त्री को जब पीछे से उसको देख लेता है तो उसकी इच्छा होती है कि मैं इसको जैसे कि एक घूंघट वाली नारी जो होती है वो बहुत घूंघट में बहुत सुंदर लगती है, तो दूसरे आदमी की प्राणी की इच्छा होती है कि काश इसका घूंघट उड़ जाए। तो घूंघट में क्या छिपा है कोई थोड़ा जानता है, तो काहे को उसकी इच्छा करनी। जो चीज आपके काम की नहीं, जिस चीज को आप प्राप्त नहीं कर सकते, जिसके ऊपर प्रतिबंध है, उसकी तरफ सोचना, देखना, उस पथ पे जाना बिल्कुल धर्म के विरुद्ध है। तो मित्रों, हम उसको ये कहते गुरुजी ये तो बड़ी कठोर है कि जब हम स्कूटर पे जाते हैं, साइकिल पे, कार पे जाते हैं, अगर किसी कन्या को या स्त्री को देख लेते हैं तो पीछे मुड़ के देखने की तो हमारे को आदत है।
फिर कई बार क्या होता है कि जो गाड़ी का ग्लास होता है वो शीशे में देखना चाहते हैं, वो सामने जा रहे हैं शीशे में, उसको नजर आएगा बैग, उसमें देख लेंगे वो। तो ऐसी इच्छाओं का त्याग करना जरूरी है मित्रों, तब आप इस स्थिति तक पहुंचोगे, तब हमारी आप पुस्तक पढ़ोगे, भूखे पेट भजन ना होए गोपाला, तो आपको ये सब चीजों का ज्ञान प्रदान होगा कि पहुंचने के लिए क्या क्या आपको त्यागना पड़ेगा। तो मित्रों कुछ त्यागने की जरूरत नहीं है, आपकी अर्धांगिनी है, आप ब्याहता है, धर्म पत्नी के साथ कोई किसी किस्म का कोई उसके साथ परहेज नहीं है, वो स्वयं आप दोनों में जो है अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होनी चाहिए। तो आप जैसे मर्जी वो आप कर सकते हैं, उसके लिए कोई प्रतिबंध नहीं है, ग्रंथ में भी नहीं है। लेकिन पर नारी पे यहाँ पर विशेषता बतलाई गई, पर नारी पे आप अगर आपने मोक्ष की प्राप्ति करनी है, मुक्त होना है संसार से, भगवान की शरणागत में जाना है, हरि महाराज के दर्शन करने, तो इन सब चीजों का त्याग करना। मैंने तो भाई आपकी अरदास लगाई, अपनी भी लगाई कि महाराज जो हमसे गलती हुई उसकी हम क्षमा चाहते हैं, आगे से नहीं होगी। लेकिन उनको खत्म करने अगर हम अतीत में खो जाते हैं तो उसका कर्म जो है हमारा, आप उसमें हमारी सहायक बनिए, तो हम आपको आप दृढ़ता से आपका संकल्प करेंगे, आपकी सेवा करेंगे, तो वो पीछे अपने आप समाप्त हो जाएगी। तो प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। तो वो ये बता रहे हैं कि ऐसे कर्म करने वाले पे आत्महत्या कर ले, यानी कि मर जाए, इससे बढ़िया है। लेकिन ऐसा नहीं होता है मित्रों, इसमें इसलिए आपको इतना मतलब कठोरता से इसमें विवरण दिया गया है कि वास्तुता यही है कि आप ये सब संकल्प करके इसको छोड़ दीजिए बस। और ऐसा नहीं है कि जब भी शुद्धि होगी, शुद्धि की ये विद्या है, मतलब शुद्धि अगर आप चाहते हैं अंतरकरण में तो यही होती है। और शुद्धि जब हो जाएगी उसकी क्या पहचान है कि यार मैं बिल्कुल शुद्ध हूँ, मेरी आत्मा बिल्कुल निर्मल हो गई है, मैंने सुमरन किया, भगवान के शरणागत में गया, तो उस आदमी का शुद्धिकरण की एक बहुत महत्वपूर्ण पहचान ये होती है मित्रों। देखो आदान प्रदानता वायु का होता रहता है, पेट में गैस बनती है, गैस बाहर निकलती है, क्योंकि वो कुदरत की आप सब चीज, अपान वायु जो है, प्राण वायु, अपान वायु, बदान वायु, ये सब जो होती है मित्रों, ये सब अंदर से इसकी प्रतिक्रिया है। बिना ऑक्सीजन के हम रह नहीं सकते। अंदर पेट में जितने भी जो है 90-92% हमारे अंदर वायु होनी चाहिए, शुद्ध होनी चाहिए। सब सिस्टम हमारे अंदर बना हुआ है। सिस्टम को खराब करने का अगर हम गलत इस्तेमाल करेंगे तो हो जाता है। तो मित्रों उसकी सबसे महत्वपूर्ण पहचान है कि जब आप किसी तरीके से आप मान लीजिए गैस छोड़ते हैं, आप जो पदर होती है आपके अंदर, तो उसमें बदबू नहीं आएगी मित्रों। आपको लगेगा कि ये कोई इत्र की महक आ रही है, तो समझ लीजिए आपका अंतरकरण निर्मल हो गया है। इसमें ग्रंथ में भी इसकी व्याख्या और ये बिल्कुल प्रचलित है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन बहुत कठिन है। आपको पचानी पड़ेगी। जब हम आपको बतला रहे हैं, हम साथ के साथ इसका आप प्रूफ देते हैं, तो मित्रों प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। तो अगला गुण है ज्ञान योग वैवस्थिति, मतलब ज्ञान योग की क्या स्थिति होती है मित्रों। अगला गुण ये है, बतला रहे हैं, ज्ञान के अनुशीलन में संलग्न रहना सन्यासी का जीवन, गृहस्थों तथा उन सबों को जो आध्यात्मिक उन्नति के वास्तविक जीवन को भूल चुके हैं, ज्ञान अवितरित करने के लिए होता है। सन्यासी से आशा की जाती है कि वह अपनी जीविका के लिए द्वार द्वार भिक्षाटन करे, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि वह भिक्षुक है। विनयशीलता भी आध्यात्मिकता में स्थित मनुष्य की एक योग्यता है। सन्यासी अमात्र विनयशीलता वश ही द्वार द्वार जाता है। मित्रों बहुत सुंदर, वैसे तो धर्म के विरुद्ध है। आप द्वार पे कोई भी भिक्षा मांगने आता है तो आपको वो भिक्षा देने का आपको कोई पुण्य प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि ना तो वो सन्यासी है,
ना वो काम करता है, रात को डकैती करेगा, जाएगा आपके दान के पैसे का वो सामान खरीदेगा, मीट मांस खरीदेगा, मदरा पिएगा, मौज लेगा। तो बताइए आपको दान देने का क्या फायदा हुआ? तो इसलिए वो दान मिथ्या जाता है। दान उसी को दिया जाता है अगर आपके द्वार पे सफेद वस्त्र धारण करके कोई विद्वान पंडित आता है, या ब्राह्मण है, या कोई सन्यासी है, तो आप उसको भिक्षा जरूर दीजिए, पुण्य प्राप्त होता है। और जो बहुत पहुंचे हुए जो सन्यासी होते हैं मित्रों, वो भगवान की तरह 3 द्वार पे वो भिक्षा मांगते हैं। 3 द्वार पे जो मांग के अगर उनको मिल गई, ठीक है, भिक्षा आम दही माते या जो भी पुकारते हैं उनके, हर हर महादेव कुछ भी बोलेंगे, भिक्षा मांगते हैं, तो वो भिक्षु नहीं है, वो आपको आपसे भिक्षा लेने के लिए नहीं आए हैं, वो अपना नियम निभा रहे हैं, भगवान से आपकी प्रार्थना कर रहे हैं, आपका कष्ट लेके जाएंगे। अगर आपने उनको एक कटोरा या एक थाल में, वैसे तो वो प्रसन्न नहीं होंगे अगर भिक्षा जो सन्यासी भिक्षा आम दही बोलेगा, तो भोलेनाथ का पुजारी है, सन्यासी है, जो बोलेगा भिक्षा आम दही, तो उसको भिक्षा किस प्रकार से देनी चाहिए ये आप नहीं जानते, मैं आपको बतला रहा हूं। उसको भिक्षा देने के लिए वो कभी कभार महीने, 2 महीने, 6 महीने में एक बार वो आते हैं, बार बार वो भिक्षा नहीं मांगते। अगर कोई सन्यासी आपके पास भिक्षा मांगने आ गया तो आपके भाग्य खुल गए, आप बहुत भाग्यशाली हैं मित्रों। उसको बढ़ चढ़ के अगर आपकी इच्छा है तो वस्त्र दान भी कर सकते हैं। उसको चावल, जो उचित दान होता है जिसका आपको संपूर्ण पुण्य प्राप्त होगा, मैं उस दान की बात कर रहा हूं मित्रों। वैसे तो गौदान उत्तम माना गया है, इस प्रकार के कई धन उत्तम माने गए, सारे सब माने गए, लेकिन इसका निष्फल क्या है ये पहले आपको जान लेना चाहिए। तो वास्तव में भिक्षा क्या होती है मित्रों? जो सन्यासी अगर आपके द्वार पे आया तो आपके पता नहीं कितने कष्ट वो हर लेगा और आप कल्याण हो। आप उसको भिक्षा में वस्त्र दे सकते हैं, आप उसको जूता दे सकते हैं, आप उसको कंबल दान दे सकते हैं, आप उसको साल दे सकते हैं, आप इस प्रकार से भी उसको दान दे सकते हैं अगर उसको आवश्यकता है तो। अन्यथा वो कहेगा नहीं देवी, मुझे भोजन की आवश्यकता है, मुझे अन्न चाहिए, मुझे धन नहीं चाहिए। तो अन्न में क्या देना चाहिए? बंदे आजकल तो 11 रुपए, 21 रुपए, 51 रुपए, जो भी उनसे श्रद्धा होती है 2 रुपए डाल देते हैं, जा भाई। वो भिक्षु नहीं है, वो भिक्षा नहीं है, वो तो अपना कर्म कर रहे हैं। आप उनके कर्म को काट रहे हो, उनको दे रहे हो, ना वो कमाते हैं ना धमाते हैं, प्रयत्न तो करते हैं। भिक्षा मांग के वो 200-300 रुपए भिक्षा में कमा लेते हैं, शाम को बैठ के उसका दुरुपयोग करते हैं, तो आपको उसका पुण्य क्यों प्राप्त होगा? ये मत सोचोगे हमने तो दान दिया है जी। दान तो उसी जगह देंगे जहां दान से लिया जाता है और दान का आपको आशीर्वाद प्राप्त हो। तो आप दान में उसको दिए सन्यासी को, आप उसको चावल, दाल, आटा, चीनी, आप ये उसको अब घी भी दे सकते हैं। आप अगर आपकी कैपेसिटी नहीं है, आप 250 ग्राम का डब्बा दीजिए, आधा किलो का दीजिए देसी घी का, ये आप उसको दान में दे सकते हैं। उसका आपको उत्तम फल प्राप्त होगा, जाने कितने कष्ट लेके वो आशीर्वाद देके चला जाएगा। और सन्यासी का आशीर्वाद निष्फल नहीं होता। तो प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। तो मित्रों, वशी द्वार द्वार जाता है, भिक्षाटन के उद्देश्य से नहीं जाता। आपूति ग्रस्तों को दर्शन देने तथा उनमें कृष्ण भावना अमृत जगाने के लिए जाता है। मित्रों, मैं क्षमा चाहता हूं, अभी देखो प्रसंग साथ के साथ आ जाता है। मैंने इसका उच्चारण मैं ये नहीं कि मैं आपको पढ़ रहा हूं फिर उसका उच्चारण करके ना,
इससे पहले ही मैंने आपको उच्चारण करके बतलाया, तो साथ के साथ उस उच्चारण का सत्य आपके सामने आया जो भागवत कह रही है मित्रों। भागवत में स्पष्ट कहा है, मैंने तो यहां ही तक बताया ना कि अभी आध्यात्मिकता में स्थिर मनुष्य की एक योग्यता है, सन्यासी मात्र विनयशीलता वशी द्वार द्वार जाता है। इसके लिए मैंने आपको पूरा विशेषण बतलाया। अब भागवत हमारी जो है इसमें ज्ञान प्रदान हो रहा है। वो क्या कहते हैं कि भिक्षाटन के उद्देश्य से नहीं जाता, मतलब वो भिक्षा मांगने के उद्देश्य से आपके द्वार पर नहीं जाता, ये भागवत कह रही है। उससे पहले मैंने इसका उच्चारण करके बतलाया मित्रों, आपूति ग्रस्तों को दर्शन देने तथा उनमें कृष्ण भावना अमृत जगाने के लिए जाता है। यह सन्यासी का कर्तव्य है। यदि वह वास्तव में अग्रसर है और उसे गुरु का आदेश प्राप्त है तो उसे तर्क तथा ज्ञान द्वारा कृष्ण भावना अमृत का उपदेश करना चाहिए, और यदि वह इतना अग्रसर नहीं है तो उसे संन्यास आश्रम ग्रहण नहीं करना चाहिए। लेकिन यदि किसी ने अपर्याप्त ज्ञान के बिना ही संन्यास आश्रम स्वीकार कर लिया है तो उसे ज्ञान अनुशीलन के लिए प्रमाणिक गुरु से स्मरण में आरक्त होना चाहिए। सन्यासी को निर्भय होना चाहिए। उसे सत्व संशुद्धि यानी कि सत्व संशुद्धि तथा ज्ञान योग में स्थित होना चाहिए। बहुत सुंदर मित्रों श्लोक के संन्यास लेने के बाद उसको क्या क्या धर्म अपनाना चाहिए। तो अगला गुण दान है मित्रों, अगला गुण दान है। वाह, दान देखो, अब दान की परिभाषा आ रही, हमने तो अपने तरीके से बताया। अब हमारी भागवत श्रीमद भागवत गीता यथारूपम 16 अध्याय दैवी तथा आसुरी स्वभाव का इसमें वर्णन हो रहा है। अब देखते हैं कि भगवान हरिनाथ हम पे कितनी कृपा करके हमें क्या बतलाते हैं कि दान क्या है। अगला गुण दान। तो मित्रों पहले ज्ञान योग का दान बतलाया कि पहला गुण ज्ञान योग, व्यवस्थित बताई उसमें कैसी स्थिति होती है। अब बतला रहे हैं कि इससे अगला गुण है दान। दान गृहस्थों के लिए है। गृहस्थों को चाहिए कि वे निष्पक्षता यानी कि निष्पक्षता से बिल्कुल अनिष्काम भाव से जीवनापन यानी कि जीवनापन करना सीखे कि जीवन में कैसे क्या क्या करना चाहिए, और कमाई का 50% विश्व भर में कृष्ण भावना अमृत के प्रचार में खर्च करें। इसमें मित्रों कई बार क्या होता है कि हमने 100 रुपए कमाए तो हम 50 रुपए देने में हिचकिचाएंगे, तो उसका भी इसमें भागवत में प्रावधान है कि अगर आपको मन आपका नहीं मानता कि भाई आधा आमदन जो है उस कार्य में नहीं लगा सकते तो आप 10% जरूर धर्म के कार्य में लगाइए। तो मैं कृष्ण भावना अमृत के प्रचार में खर्च करें। इस प्रकार से गृहस्थ को चाहिए कि ऐसे कार्य में लगी संस्था समितियों को दान दे। दान योग्य पात्र को दिया जाना चाहिए। जो योग यानी कि जो दान के योग्य पात्र का मतलब होता है कि जो ये नहीं कि हर किसी को आप दान दे दे। मित्रों वही बात आ गई ना कि आम तो दुनिया भर के भिक्षु आते हैं, सबको सब दान के योग्य नहीं होते मित्रों। यहाँ पे वो पात्र की उस पात्र की बात नहीं हो रही है, गुल्लक की बात नहीं हो रही मित्रों। यहाँ बात हो रही कि दान योग्य पात्र को दिया जाना चाहिए। यानी कि आप देखिए ये योग्य है कि नहीं है। ये उस पैसे को धर्म के कार्य में लगाएगा, कहाँ लगाएगा, क्या करेगा, तो ऐसी जगह पे दान देना चाहिए। पहले पात्र देखना चाहिए फिर दान देना चाहिए। जैसा आगे वर्णन किया जाएगा कि दान भी कई तरह का होता है तथा सतोगुण रजोगुण तथा तमोगुण में दिया गया दान। सतोगुण में दिए जाने वाले दान की संस्तुति शास्त्रों ने की है, लेकिन रजो तथा तमोगुण में दिए गए दान की संस्तुति नहीं है, क्योंकि यह धन का
अपव्यय मात्र है। संसार भर में कृष्ण भावनामृत के प्रसार हेतु ही दान दिया जाना चाहिए। ऐसा दान सतो गुणी होता है। मित्रों, यहाँ पर दान की जब बात आई है, देखो मैं एक भगवान श्री कृष्ण की चरणों की धूल हूं। जब मेरे को बीच में आदेश मिलता तो मैं आपको बतला देता हूं। यहाँ पे एक मुझे महाराज श्री कृष्ण मेरे को जो है ज्ञान प्रदान कर रहे हैं, मैं आपको बतला रहा हूँ। बहुत सुंदर, भूल गया तो नहीं बतला पाऊंगा, याद होगा तो अभी बतलाता हूँ आपको मैं। इसमें मित्रों लिखा हुआ है कि संसार भर में कृष्ण भावनामृत के प्रसार हेतु ही दान दिया जाना चाहिए। ऐसा दान सतोगुणी होता है। तो मित्रों, सबसे उत्तम कहने का मतलब यह है कि सतोगुण जो होता है वो सद्भाव उसके अंदर होते हैं। तमोगुण या रजोगुण से कमाया हुआ धन उस दान के योग्य नहीं होता, वो मिथ्या चला जाता। मित्रों, इसमें सतोगुणी दान जो है वही लगता है। तो तात्पर्य ये हुआ, मैं आपको एक बहुत सुंदर, अगर आप इसको अपना लेंगे तो आप लिख लीजिए, मैं लिख के दे सकता हूं मित्रों कि ये दान आपका मिथ्या नहीं जाएगा, इसमें सब कुछ आ जाएगा। लेकिन आप कर सकते हैं, मैं आपको बतला देता हूं। आप भोजन खाते हैं 3 टाइम, सुबह ब्रेकफास्ट करते हैं, दोपहर का भोजन करते हैं और रात्रि का भोजन करते हैं। जो आप भोजन करते हैं मित्रों, मान लीजिए मेरी खुराक जो है, मैं 4 चपाती खाता हूं, या मैं सवेरे 2 चपाती खाता हूं, दोपहर में 4 चपाती खाता हूं, रात को भी 4-5 चपाती खाता हूं। आप मित्रों 1 चपाती अपने से कम कर दीजिए, यानी कि उसमें से चाहे 1 कोरा क्यों ना कम करें आप। मतलब जो आपकी जितनी भूख है कि भाई मैंने तो 4 चपाती खानी है, उसमें से आधी चपाती आप बचा लीजिए। यानी कि आधी चपाती का जो वो है 3 टाइम में अगर आप 5 रुपए की खुराक बचा लेते हैं, या 2 रुपए की खुराक बचा लेते हैं, या 1 रुपए की, क्योंकि अन्न का दान नहीं होता है। अन्न का दान होता है जैसे कि कनक है, तो अन्न का दान ही माना जाता है मित्रों। चावल है, आपने अपनी खुराक में से, किसी की खुराक में से लेने की जरूरत नहीं है। आप अपनी खुराक में से, भाई मैं 4 रोटी खाता हूं, आज मैं 3 रोटी खाऊंगा, लेकिन ये एक नित्य नियम होना चाहिए। तो मित्रों, महीने में कितना बचेगा? अगर 1 रोटी का आप प्रतिदिन ध्यान देते हैं तो 1 महीने के अंदर 30 या 90, यानी कि 3 पैर की अगर 1-1 रोटी का दान दे तो 90 रोटी होती है। या सारे दिन की अगर आप 1 रोटी, मतलब 1 कोरा दान में देते हैं या आधी रोटी दान में देते हैं, तो आप हिसाब लगा लीजिए कि अगर 1.5 रोटी हमारी बचती है तो 30 और 15 45 हो गए। 45 का आंकड़ा बहुत सुंदर होता है। 45 आपस में जमा करो, 5 और 4 9, और 9 ग्रह उत्तम माने गए हैं। तो इसलिए मित्रों, आप उस रोटी को उसको बचाइए। अब महीने में फिर उसका औसत निकाल ले कि भाई 1 रोटी में 100 ग्राम की बनती है या 50 ग्राम की बनती है 1 रोटी, या 10 ग्राम की बनती है। उससे आप औसत निकाल लीजिए कि भाई 1 महीने के अंदर मैंने जो है 50 रुपए बचाए हैं। तो जब 50 रुपए का बचाए, उसमें 1 रुपया डाल के 51 रुपए हो जाते हैं। उसको किसी मंदिर में जाके, किसी पंडित को जाके, या किसी धर्म कार्य के अंदर उसको आप लगाइए। देखो उस दान का कितने, अगर आपने आज 100 रुपए का दान किया तो आपके 10,000 रुपए कहीं नहीं गए। मतलब भगवान श्री कृष्ण जो है हमारे, वो किसी का दान स्वीकार नहीं करते, वो उससे कई गुना बढ़ा के आपको वापस दे देते हैं। वो किसी का धन, किसी का कुछ नहीं रखते। वो कहते ये तो आला चली है, ये आएगा जाएगा आएगा जाएगा। आपने मुझे इतने धन की वो बांटी है, मैंने संसार को बांट दिया, तो उन्होंने अपने पास क्या रखा है? आशीर्वाद, वो आपको प्राप्त होगा, पुण्य प्राप्त होगा। तो प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। मित्रों, दिल तो बहुत करता है कि
और आपका भी करता हूं कि गुरुदेव क्या अमृत बरसा रहे हैं, भागवत कर रहे हैं। तो क्योंकि यह धन का अपव्यय यानी कि जहां तक, लेकिन रजो तथा तमो गुण में दिए गए दान की असंस्तुति नहीं है, क्योंकि यह धन का अव्यय मात्र है कि मतलब दिया ना दिया बराबर है। संसार भर में कृष्ण भावना अमृत के प्रसार हेतु की दान दिया जाना चाहिए। ऐसा दान सतोगुणी होता है। सतोगुणी का मतलब हुआ कि वो सीधा अर्पण हरि महाराज को अर्पण हो रहा है। मित्रों, मेरे को बहुत सुंदर लग रहा है, मेरा मन नहीं कर रहा है कि मैं इसको छोड़ूं, लेकिन मित्रों समय का भी इसमें आभास होता है। तो यहां तक दम आत्म संयम का प्रश्न है। यह धार्मिक समाज के अन्य आश्रमों के ही लिए नहीं है, आपूर्ति गृहस्थ के लिए विशेष रूप से है। यद्यपि उसके पत्नी होती है, लेकिन उसे चाहिए कि व्यर्थ ही अपनी इंद्रियों को देखो। इससे पहले मैंने आपको अपना बताया था विशेषता कि हमारा मैं किस प्रकार से जो है वो नामदान की दीक्षा देता हूं। तो मेरा संकल्प लगे मेरा देना, पहले मैं ब्राह्मण की दीक्षा देता हूं, यज्ञ करता हूं मित्रों, उसके बाद वो आहुति दिलाता हूं और मात्र में गुरु दक्षिणा में सिर्फ यही चीजें मांगता हूं जो मैंने आपको बतलाई है। थोड़ा सा मैं लौंग थोड़ी सी इलायची लेके और वो दीक्षा प्राप्त करके अग्नि में अर्पण कर देता हूं। अग्नि समक्ष हो जाती है, भगवान का हाथ उसके हाथ में पकड़ा देता हूँ, नामदान का उसको जो भी प्रसाद मिलता है वो दे देता हूँ। मेरे तो ये नियम है मित्रों। इस नियम में कोई संसार में दे ना दे मुझे नहीं पता। तो मित्रों यहाँ पर अब वही जो बात आ रही है, अब ध्यान से सुनिए कि स्त्री का मतलब पर नारी का यहाँ पे जो मैंने बतलाया था कि अपनी धागनी के साथ को कोई प्रतिबंध नहीं है, तो उसमें ये बतला रहे हैं जहां तक दम आत्म संयम का प्रश्न है, मतलब सबसे बड़ा आत्म संयम बरतना है। एक प्रश्न चिन्ह है यहाँ पे, जैसे बता रहे यहाँ तक दम यानी कि ताकत, दम आत्म संयम का प्रश्न है। यह धार्मिक समाज के अन्य आश्रमों के लिए नहीं है, मतलब सबके लिए आत्म संयम की आवश्यकता नहीं है। आपूर्ति गृहस्थ के लिए विशेष रूप से है, यानी कि जो गृहस्थ आश्रम में रहते हैं हमारे और आप जैसे, उनके लिए ये विशेष रूप से बतला रहे हैं। यद्यपि उसके पत्नी होती है, यानी कि उसकी पति पत्नी है, जैसे कि हम गृहस्थी है तो हमारी पत्नी भी होगी, है तब नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन उसे चाहिए कि व्यर्थ ही अपनी इंद्रियों को विशेष यानी कि विषय भोग की ओर ना मोड़े। मतलब जब स्वयं इच्छा हो तब आप उसका प्रयोग कर सकते हैं, उसमें आसक्त हो जाते हैं। उसके लिए होता है 1 महीने के अंदर एक समय आता है, ये मुझे नहीं मतलब बताना चाहिए, लेकिन शास्त्र कह रहा है मित्रों कि इनको ज्ञान दो और इनको बतलाओ। हालांकि मेरे चैप्टर से बाहर है, फिर भी मैं इसका ज्ञान प्रदान कर रहा हूं। मित्रों यहाँ पे विषय भोग की बात आ रही है, अधराग्नि की बात आ रही है, जो पूरे संसार में जीव आत्माओं में सबके साथ है, इसमें कोई मतभेद नहीं, सब जानते हैं। लेकिन पर्दे की बात में मैं बता दूं आपको मित्रों, बहुत लोग इसके प्रति आसक्त होते हैं, नहीं सुनेंगे वो भी सुन लें, जिनकी अभी अभी शादी हुई है और शादी से पहले तो नाबालिग होता है वो, उसके लिए हम उसको भी इस ज्ञान की प्राप्ति होनी चाहिए। और जो इससे परे है, जो शादीशुदा है, उनके लिए विशेष बता रहे हैं, उनके लिए ये अमृत की बात जो इसमें चली है उसका मैं विश्लेषण करके बतला रहा हूँ। उसका मैं बतला रहा हूँ कि यहाँ पर स्पष्ट रूप से कहा है कि यद्यपि उसके पत्नी होती है, लेकिन उसे चाहिए कि ठीक है उसकी पत्नी है, उसे चाहिए कि व्यर्थ ही अपनी इंद्रियों को विषय भोग की ओर ना मोड़े। मतलब कहने का जबरदस्ती मूड बनाने की आवश्यकता नहीं होती है। इसके लिए क्या होता है मित्रों, का स्वास्थ्य, आप हरि से जुड़ेंगे, आपका मन शुद्ध रहेगा, आपके अंदर अमोल शक्ति उत्पन्न रहेगी,
तो इसके लिए क्या होता है मित्रों, मैं आपको ये अनुभव की बात भी बतला रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। आपको पता होगा प्रत्येक नारी जो है उनका मासिक धर्म होता है। मासिक धर्म के बाद जो है उनकी जो है उत्तेजना थोड़ी सी उत्तेजित होती है। लेकिन मित्रों इसकी पहचान क्या है कि भाई हमारा आज मन कर रहा है, हम जो मर्जी उनसे साथ संबंध बना सकते हैं, सहवास करेंगे, ये करेंगे। ये तो दुनिया की रीत है मित्रों, जानवर भी हो चाहे पक्षी हो, सब इसी में विलीन है। हमें इससे परे जाना है। विषय भोग की ओर आप भी नहीं चूक सकते, क्योंकि इंद्रियां जो है वो भोग करेंगी, इंद्रियां अपना काम करेंगी। 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां वो समय समय पे वो अपना कार्य करती हैं। मित्रों उसको कैसे कार्य को करना चाहिए, उसके लिए मैं यहाँ पे छोटा सा हिंट दे रहा हूँ। मित्रों 1 महीने में या 1.25 महीने में, 1 महीने में आपकी जो स्त्री होती है, जो आपकी धर्मपत्नी हो, उसमें से एक ऑटोमेटिक भगवान की तरफ, कुदरत की तरफ से एक अंतर्कण से खुशबू निकलती है। वो एक थोड़ी सी अद्भुत खुशबू होती है। जब वो निकलती है तो समझ लिए आप दोनों को आनंदित दिशा में चले जाना चाहिए। तो 1 महीने में 1 बार करोगे तो साल में 12 बार तो हुए, तो आपका स्वास्थ्य बढ़िया, आप हंस-फुस रहेंगे, खेलेंगे कूदेंगे और सुंदर रहेंगे, भगवान से जुड़ेंगे। तो मित्रों प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। तो श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी, बोलो हरि हरि। ओ विष्णु नारायण नारायण हरि हरि। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। मित्रों भक्तों एक बार बोल दो ना, राधे राधे, कृष्णम कृष्णम